साथियों, सेवा जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का सेवा जोहार है। साथियों, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था इन 4 चीज़ों के बारे में, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे इसके विषय में, व्यापार के विषय में। साथियों, जो मेरे पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि इन 4 चीज़ों जो है वो दिनों दिन हम लोग से घटते जा रहा है। हम लोग का आय का स्रोत जो था ये 4 चीज़ वो घटते की ओर है। लेकिन आज हम ऐसे चीज के विषय में बात करेंगे जो है व्यापार। साथियों, व्यापार कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमारे आदिवासी के लिए हम बात करें, इस सरगुजा संभाग की बात करें, सरगुजा जिला की बात करें, या लुंड्रा ब्लॉक की बात करें, या मेरे इस ग्राम पंचायत बरडी की बात करें, तो पूरे संभाग की यदि बात करें तो बाहुल क्षेत्र आदिवासियों का संभाग है। लेकिन जब हम अंबिकापुर के उस पार भी देखते हैं, अंबिकापुर के इस पार भी देखते हैं, यानी कि चारों तरफ, अंबिकापुर के चारों तरफ हम देखते हैं तो बाहुल क्षेत्र आदिवासियों का गांव है। लेकिन सोचने वाली बात इसमें यह है कि अंबिकापुर के चारों कोने में सबसे ज्यादा निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, तो अंबिकापुर में भी तो सबसे ज्यादा दुकान दौरी आदिवासियों का होना चाहिए ना। लेकिन 10 को भी नहीं मिलता है देखने को, खोजने से भी 10 दुकान नहीं मिलती। केले की ठेला खोज लें, एक पान की ठेला खोज लें, और कपड़ा लता की दुकानें तो दूर की बात। तो ये स्थिति है साथियों, यानी कि हमारे आदिवासी समुदाय की मैं बात करूं तो 2% 5% भी लोग बिजनेस में लगाव नहीं है, अपना लगाव नहीं रखते हैं, जुड़ते नहीं है। तो हमको भी, अब आप लोग सुने होंगे, इस दुनिया में यदि राज करना है तो 2 ही लोग कर सकते हैं। पहला है वोट के बदौलत आप राज कर सकते हैं, और दूसरा है नोट के बदौलत आप राज कर सकते हैं। लेकिन आप वोट के बदौलत राज करना चाहते हैं तो केवल 5 और 10 साल के तक ही राज कर पाएंगे। इसके बाद कुर्सी से फेंक दिया जाएगा, मतलब कुर्सी से खाली कर दिया जाएगा। तो वहां से भी हम 5-10 साल तक ही राजपाट करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। और साथियों, दूसरा है नोट के बदौलत राज करना। जिसके पास नोट है वही राज करेगा, जो व्यापार करेगा वही दुनिया में राज करेगा, बोलते हैं। जिस प्रकार भारत देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, तो उनका मकसद ये नहीं था कि हम भारत देश को गुलाम बनाने के लिए हम भारत देश में जाएं, ये उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद तो ये था कि भारत देश में हम जाकर के अपना माल जो है वो व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे भारत देश में आए थे, और यहाँ के सीधे साधे भोले भाले लोग के साथ व्यापार करते करते लाखों हजारों साल बीत गए, और यहाँ का सीधा साधा भोलापन को उन्होंने देखा और धीरे धीरे गुलाम बना लिया। साथियों, कैसे गुलाम बना लिया? आप एक गांव को लीजिए उदाहरण के लिए, उसमें बाहुल क्षेत्र आदिवासी है, और उसमें एका दोका जायसवाल समाज है, गुप्ता समाज है, या कोई अग्रवाल समाज मान लीजिए। तो पूरे हमारे आदिवासी लोग हैं देने वाले हैं हमारे लोग, और गुप्ता जायसवाल मरवाड़ी लोग हैं लेने वाले। कैसे लेने वाले? हम अब जान ही रहे हैं कि आजकल एक सुई का धागा से लेकर, मतलब शरीर में हम जितना चीज उपयोग करते हैं वो सब बाजारवाद पर डिपेंड कर गया है। कैसे डिपेंड कर गया है? देखिए, आज यदि हमको नहाना भी है तो साबुन लेने कहाँ जाएंगे? दुकान में। ब्रश भी करना है तो टूथपेस्ट लेने कहाँ जाएंगे? दुकान में। जंगल का वो चलता नहीं है दतून। जो हमारे दादा परदादा जो थे वो मिट्टी से अपना बाल धोते थे, वो वाला भी खत्म हो गया। यानी कि सारा चीज बाजारवाद पर आश्रित है।
यदि जो चीज़ बाजार में नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे आदिवासी की तो दुकान वहाँ रहेगा नहीं, रहेगा किसी सेठ साहूकार का, तो वहीं जाएंगे और देते जाएंगे और लेते जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार वो लोग जिसके पास पैसा रहेगा, यदि किसी जायसवाल साहूकार के पास पैसा रहेगा तो हमारे आदिवासी को किसी को ब्याज में देगा, किसी को जमीन के बदौलत तो दे देगा, गिरवी रखेगा। तो इस प्रकार वो पैसा रहेगा तो धीरे धीरे करके गुलाम बना, पैसा दे देगा यानी कि गुलाम बना लेगा। इस प्रकार गुलाम बना लेते हैं। तो साथियों हमको भी बिजनेस की ओर आना है। अब उदाहरण के लिए मैं ज़्यादा दूर की बात तो नहीं करता हूँ, ये अंग्रेज तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपना जो अपने आँख से मैं देखा हूँ उसी बात को आपके बीच रख रहा हूँ। जैसे कि हमारे ब्लॉक लुंड्रा को देख लीजिए, वहाँ के मूल निवासी लोग यानी कि वहाँ खूंटी काट कर जो बसे हैं उनका घर आज तक भी देख सकते हैं, वहाँ खपरेल का घर उनका। बाकी 5 साल 10 साल बाहरी से जो आए हुए हैं और अपना व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, किसी का सिंगार की दुकान, किसी का चार फुल्की का दुकान, किसी का कपड़े की दुकान, किसी का होटल है, उनका घर देखिए लुंड्रा में पक्के का 2 ताला 3 ताला मकान। तो एक सबूत है वहाँ देख सकते हैं आप, यानी कि एक पहचान कि यहाँ का मूल निवासी का घर खपरेल का घर और 2 साल यहाँ बिता लिए उनका पक्के का घर। तो ये है व्यापार का ताकत। कलीन को देख लीजिए, पहले पंचर बनाता था, लुंड्रा का कलीन को पहले पंचर बनाता था, फिर वो गाड़ी इंजन वगैरह बनाने लगा बाइकों का। अब देखिए जाते जाते बाइक का शोरूम खुल गया। तो इस प्रकार है साथियों बिजनेस का व्यापार, मतलब व्यापार बिजनेस का पावर। तो हमको भी अब खेती बाड़ी तो हम कर ही रहे हैं, जो 4 चीज पिछले वीडियो में मैं बताया वो तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं। अब कहीं भी देखिए आदिवासियों का ना गैरेज रहेगा, ना पंचर की दुकान रहेगा, ना चाय की दुकान रहेगा, ना पान की ठेला रहेगा। तो वो तो दूर की बात है, हमको छोटे छोटे से सीखना पड़ेगा। और ये जो है अग्रवाल समाज, गुप्ता समाज, किसी सेठ साहूकार, तो इन्होंने जो है इनके दादा परदादा दादा के दादा लोग इनको सिखा के गए कि कैसे हमको व्यापार करना है, कैसे लोगों को मोहित करना है, कैसे लोगों से बातें करना है, ये सब सिखा के गए हैं। तब कहीं जा करके आज ये लोग राजपाट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तब इतना वो आमदनी हो रहा है। और हमारे बाप दादा की मैं बात करूं तो हमारे बाप दादा हमको सिखा के गए थे कि जाइए आप ईटा भट्ठा में ईटा ढोइए, तब हमारे पास पैसा आएगा। जाइए आज रोजगार गारंटी में गोदी खनिए, गोदी काटिए, तब कहीं हमारे पास पैसा आएगा। जाइए आप यहाँ बोनस का चावल खाइए, बोनस का चावल खाइए, बोनस 1 रुपया किलो चावल खाइए। बस यही सिखाए थे हम लोग के दादा परदादा लोग, और ये लोग बिजनेस व्यापार करने के लिए सिखाए थे। आज देखिए कितने ऊपर पहुंच गए हैं और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। तो साथियों हमको भी अब बिजनेस की ओर आना है। पहले की जमाना ऐसा था जिसके पास 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन हुआ करता था उसको अमीर कहा जाता था, लेकिन आज वैसा दिन नहीं है। आज वो दिन आ गया हमारे पास, जो इसके पास जमीन है उसको अमीर नहीं कहेंगे, अमीर आजकल के डेट में उसको कहेंगे जिसके पास गाड़ी है। वही चीज है आजकल उसको अमीर कहते हैं जिसके पास नौकर हो, चाकर हो, बैंक बैलेंस हो, पक्के की घर हो, उसको आजकल के डेट में अमीर कहते हैं। तो हमको भी अब अमीर की ओर जाना ही पड़ेगा और व्यापार चालू करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार है साथियों, हमको भी आज व्यापार की ओर बहुत जाना है। व्यापार नहीं करने के कारण आप देख सकते हैं, यदि मैं मेरे लाइफ की मैं बात बताऊं तो जब हम 8वीं 7वीं पढ़ रहे थे उस समय मेरे पास भी एक जायसवाल लड़का पढ़ता था, और वो केवल हमारे धंवरपुर का बाजार है, मंगलवार को बाजार लगता है। उस दिन मंगलवार को बाजार नहीं आता था, वो अपने पापा के पास धान खरीदने के लिए बैठता था किसी चौक पे। तो वो केवल सप्ताह में 1 दिन स्कूल नहीं छोड़ता, 1 दिन स्कूल छोड़ता था। वही आज उसके यदि मैं बात करूं तो 20-35 लाख की मालिक बन के बैठा है, और हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में उठे हैं, और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। और वो केवल मंगलवार को ही स्कूल बंद कर दिया, उसके कारण से 1 सप्ताह में 1 दिन
अब्सेंट किया स्कूलों को, उसके पापा के पास वो सीखने जाता था, धान खरीदने जाता था, माल खरीदने जाता था, वही व्यक्ति की यदि बात करें तो आज 35-50 लाख की मालिक बन के बैठा है। और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। क्या कारण क्या है, अंतर क्या है? क्योंकि उसको उसका बाप जो है उसको व्यापार सिखाया और हमारे पुरखों ने हमको व्यापार नहीं सिखाया है। तो आज हम व्यापार सीखेंगे तो आज हमको उसका फायदा नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन निश्चित है, पूरा गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, यदि आज हम व्यापार चालू करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी निश्चित है कि वो व्यापार को बहुत लंबा लेके जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार हमको भी व्यापार की ओर जाना है और राजपाट करना है, और जिसके पास पैसा रहेगा वही राज करेगा। जैसे चाहे हम कोर्ट की बात करें, थाना की बात करें, अदालत की बात करें, और जिसके पास पैसा है वो घर में बैठकर ही वो एक फोन लगाएगा तो पूरा काम हो जाएगा, और हमको वहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब कहीं हम लोग का काम होगा तो होगा, नहीं तो होगा भी नहीं। आप एक मुसलमान को देख लीजिए, मुसलमानों से सीखिए व्यापार करना, कि वो लोग यदि बरसात आएगा तो छतरी बनाना चालू कर देंगे, जैसे गर्मी आया बर्फ गोला बेचना चालू कर देंगे, जैसे कुछ और ठंडा आ गया तो मलिहारी का दुकान चालू कर देंगे, गांव में फेरी लगाना, फेरी करके घुमाते फिराते हैं। तो वहाँ भी उनके पास आय आते रहता है, एक स्थायी आय है कहीं, चाहे ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर सीजन में उसके पास पैसा आता ही रहता है। हमारे पास खेती बाड़ी करते हैं, कभी पकड़ाया तो आया, नहीं तो नहीं आया। इस प्रकार है, बिजनेस में हमको बिजनेस करना ही पड़ेगा, तब कहीं हम अच्छा खासा जीवन यापन कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। एक बार पुनः मैं कुंतेराम टेका, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी सागानाथों को सेवा जोहार। और मेरा इस वीडियो को अच्छा लगा होगा आपको, आप लोग को, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही कहकर आप लोग को पुनः मेरी ओर से सेवा जोहार।